कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 6 अगस्त को सदन में बजट पर चर्चा होगी। सत्र से पहले सीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक जारी है और शाम 6 बजे लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक होगी। आज सुबह विधान भवन में सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। जनहित से जुड़े हुए हर मुद्दे को सदन में रखें जनप्रतिनिधि, ये सीएम योगी की तरफ से साफ कहा गया। इसी के साथ आपको बता दें, प्रदेश के विकास के लिए स्वस्थ चर्चा करें, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी से अपील की गई है। यानी कि सर्वदलीय बैठक बुलाने का मकसद जाहिर तौर पर यही होता है, हर सत्र से पहले कि एक सार्थक चर्चा हो सके, क्योंकि विपक्ष अपने एजेंडे के तहत में चलता है। वो अपने एजेंडे के साथ में सदन की कार्रवाई को सीधे तौर पर डिरेल करने की कोशिश करता है। आपने दूसरी तरफ अभी देखा ही कि मॉनसून सत्र चल रहा है। दिल्ली में किस तरीके के हालात यहाँ पर रहे तमाम मुद्दों को लेकर, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चाहे अयोध्या में चंदा चोरी का मामला हो या सीजेपी प्रोटेस्ट हो, जेनजीज को लेकर जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला हो, वो ये सारे मुद्दे जाहिर तौर पर उठाकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीलेश, पहले सर्वदलीय बैठक हुई और उसके बाद सीएम योगी की अध्यक्षता में इस वक्त भी एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम आवास पर जारी है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ रणनीतियां हैं सरकार की ओर से? सर्वदलीय बैठक में जरूर अपील की गई, जो हर बार होता है, लेकिन विपक्ष की भी अपनी रणनीति है। क्या कुछ है सत्र की तैयारी को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र की, तो कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में लोगों से अपील की गई, जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनसे साफ तौर पे अनुरोध किया गया कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। जो उनके सवाल होंगे, सरकार उन सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि हर बार ये देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है या विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है, तो जोरदार हंगामे के साथ सदन का शुभारंभ होता है और कल भी उसे वही कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले अगर हम दोपहर की बात करें तो दोपहर में समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक दलों की एक अहम बैठक बुलाई थी। उसमें रणनीति तय की गई है कि सरकार से किन मुद्दों पर सवाल करने हैं और किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है। कहीं ना कहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा इस बार सदन में उठाने की जो है पुरजोर कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेगी। सरकार की तरफ से भी उसका जवाब देने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उसके अलावा नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी प्रोटेस्ट हुए, उसके अलावा अगर हम लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो वहां पर छात्र करीब 50 दिन से ज्यादा अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ का चुनाव होता था उसको बहाल किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी समाजवादी पार्टी सदन में उठा सकती है और सरकार को घेर सकती है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की बनी थी तो छात्रों का भरपूर समर्थन सरकार को मिला था, जिसका नतीजा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और उसके बाद छात्रों से ये कहा गया था कि विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं वो बहाल किए जाएंगे। अब उसी मुद्दे को एक बार फिर से सपा हवा दे सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जगह जगह जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से जो है सदन में बातचीत की जाएगी कि कांवड़ यात्रियों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल दागे जा सकते हैं। तो फिलहाल दोनों तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। चाहे हम सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो राम मंदिर का मुद्दा सबसे प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर नदियों का पानी लगातार बढ़ रहा है, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से खबरें आई कि जो है घटिया क्वालिटी का निर्माण हो रहा था, तो समाजवादी पार्टी के विधायक उस निर्माण कार्य को लेकर भी सदन में सवाल पूछते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए भी कई प्रस्ताव आ सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाइयों के ऊपर जो सप्लाई चेन चल रही थी उनको बंद करने के साथ साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं उस नकली दवाई कहां से आ रही थी, इसको लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी विधायकों और मंत्रियों को जो है निर्देश जारी किए हैं कि जिसके विभाग का जो सवाल विपक्ष से आता है वो तत्काल उस विभाग का मंत्री वहीं सदन में ही जवाब देगा। तो अपने आप में दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अब देखना होगा जब कल से सदन शुरू होता है तो कितना जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से होता है। और हालांकि सर्वदलीय बैठक में कहा गया है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा। क्या
दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश के भी सत्र के दौरान जोरदार हंगामा होगा, वॉकआउट करेगा विपक्ष, या सरकार के साथ जो सवाल जवाब का पटल होता है उस पर अपने सवाल रखेंगे और सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री होंगे, विभाग के मंत्री होंगे, वो अपना जवाब देते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उस सत्र को लेकर तैयारियां दोनों तरफ से, सत्ता और विपक्ष की तरफ से मजबूती के साथ की गई है, रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले मानसून सत्र कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मौका है कि सरकार को घेरा जाए, और सरकार के लिए भी एक बड़ा मौका है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो महत्वपूर्ण काम किए हैं वो विधानसभा के मानसून सत्र में उसको गिनाया जा सके और उपलब्धियां बताई जा सकें। तो अपने आप में सत्ता और विपक्ष कल जोरदार हंगामे के साथ जो है सदन शुरुआत होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल नीलेश, और 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके पहले राजनीति और ज्यादा प्रखर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जो हम देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 10 साल के कामकाज का खाका भी ऐसा माना जा रहा है कि सत्र में पेश किया जाएगा, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, कई विधेयक हैं जो लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन विपक्ष की अपनी एक रणनीति है जो साफ तौर पर देखी जा रही है, जिससे ऐसा लग रहा है, जो दृश्य हमने दिल्ली में देखा, कि उत्तर प्रदेश में भी ये मुद्दे ज्वलंत ही रहेंगे, शांत रहने वाले नहीं हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की बात करें तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के पास भी ये बड़ा मौका है कि सदन के दौरान सरकार को घेरने का काम करें, जो जनता के सवाल हैं वो सरकार से पूछे जा सकें। हालांकि वो सरकार से कितना ज्यादा सवाल पूछते हैं या वॉकआउट करते हैं, ये कल से तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, किसानों के आय दोगुनी करने का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सत्ता से सवाल पूछता हुआ नजर आएगा। हालांकि सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं कि 10 सालों में सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो उपलब्धियां हासिल की है, जनता के लिए जो काम किए हैं, चाहे वो सड़कें बनाने का काम हो या स्वास्थ्य महकमे को बेहतर बनाने का काम हो, गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने का काम हो, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का काम हो, उन तमाम जो है उपलब्धियों को सरकार गिनाती हुई दिखाई देगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो सवाल है वो जो है सत्ता पक्ष से राम मंदिर से जुड़े हुए पूछे जाएंगे, क्योंकि राम मंदिर जो है वो आस्था का विषय है, और ऐसे में सरकार भी लगातार कह रही है कि आस्था के विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या वो मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के लोग मानेंगे या फिर राम मंदिर का मुद्दा बनाकर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे? फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्ट में उत्तर प्रदेश के तमाम छात्र दिल्ली में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें या प्रयागराज वाराणसी की बात करें तो वहां पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भी सरकार से सवाल पूछेगा कि क्या जो भविष्य, जिन छात्रों का भविष्य बनाने की बात सरकार करती है, अगर उनका पेपर लीक होता है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हालांकि उस जिम्मेदारी को सरकार ने स्वीकार भी किया है और शिक्षा मंत्री को उनके पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। उसके बाद क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कितना ज्यादा सदन में जो है सवाल पूछता हुआ नजर आएगा, सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा? तो लगातार विपक्ष जाहिर तौर पर कर चुका है, वो इन मुद्दों को बहुत ही प्रमुखता से उठाने वाला है। देखना होगा कि देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो बड़ा प्रखर रहा ही, लेकिन सरकार ने लगातार विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया कि आस्था पर राजनीति करना ठीक नहीं है, उसके लिए जो फैसले लेने हैं वो हम ले रहे हैं। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वहीं मानसून सत्र को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। चढ़ावा चोरी कोई मुद्दा नहीं है, एक्शन हो चुका है, एसआईटी जांच कर रही है, विपक्ष सदन का समय बर्बाद ना करे। सुनिए। विधानसभा का सत्र, इसका सभी माननीय हमारे जो सदस्य गण होते हैं उनको इंतजार भी रहता है और प्रदेश की जनता को भी इंतजार रहता है। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विधायी कार्य के साथ साथ अनुपूरक भी आने वाला है प्रदेश की जनता के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। और हम लोग तो विपक्ष से यही चाहते हैं कि वह उनके पास जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर लेकर के आवें, सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। चर्चा सार्थक हो, सदन का समय बर्बाद ना होने पावे, यही हम लोगों की अपेक्षा रहती है और यही हम अपील भी करते हैं।